बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीलॉग के अंदर 2 से 3 बड़े इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं जिनके ऊपर मैं आज बात करना चाहूँगा। सबसे पहली ख़बर जिसके ऊपर मुझे इंतहाई अफसोस है और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस किस्म के फ़ैसले को मेरा ख़्याल है ना सिर्फ कंडेम्ड किया जाना चाहिए बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर भरपूर किस्म की आवाज़ उठानी चाहिए। मैं जनाब बात कर रहा हूँ कल जो फ़ैसला हिंदुस्तान की अदालतों के अंदर जो एक वन साइडेड बाइस्ड और जुल्म और ज़्यादती और बर्बरियत की सबसे बड़ी मिसाल है ये भारत का मुल्क और इसकी अदलिया और इसमें बसने वाले सियासतदान। इंतहाई दुख और अफसोस का मकाम है और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई इस चीज़ के ऊपर ये देख के कि कल जिस तरीके से हमारे काबिल एहतराम जो हुर्रियत रहनुमा हैं यासीन मलिक साहब, उनकी कल पेशी थी और उनके ऊपर इन्होंने टेरर फाइनेंसिंग के चार्जेस लगाए और मैं हैरान हूँ कि एक निहत्था शख्स जिसके पास ना गन है, जिसके पास ना बंदूक है, जिसके पास ना टैंक है, जिसके पास ना फोर्स है, एक निहत्था शख्स जो सिर्फ अपने मुल्क की आज़ादी मांग रहा है, जो सिर्फ अपने मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल मांग रहा है, जो कश्मीरियों की आज़ादी की बात कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ इस किस्म का घिनौना फ़ैसला और लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनको ताउम्र जो कैद दी गई है वो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी ज़्यादती नहीं हो सकती। उन्होंने ये चैलेंज किया यासीन मलिक साहब ने कोर्ट के अंदर कि अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई भी सबूत आप ले आएँ, कोई ऐसा सबूत ले आएँ कि मैंने कोई टेरर फाइनेंसिंग की हो, कोई ऐसा सबूत ले आएँ कि मैं दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहा हूँ। हाँ, उन्होंने एक चीज़ के ऊपर अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर आज़ादी मांगना, अगर अपने हक़ की आज़ादी मांगना गुनाह है, जुर्म है, तो फिर मुझे सज़ा दे दी जाए। तो उसके ऊपर अदालत ने, और जुल्म की इंतहा देखें कि यासीन मलिक साहब को वकील भी नहीं मिल सका। तो मैं कल से बड़ा दुखी हूँ इस चीज़ के ऊपर और अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ और अपनी जो यहाँ पे अदलिया बैठी है, इनसे अपील करता हूँ कि आलमी अदालत के अंदर इस फ़ैसले को चैलेंज किया जाए और इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ पूरी पाकिस्तानी कौम को खड़ा होना चाहिए। अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप स्टिकर्स लगाएं, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ जहाँ आपका सोशल मीडिया है उसके ऊपर यासीन मलिक साहब के हक़ के अंदर आप स्टिकर्स लगाएं, उनकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं। और मैं उन आकाओं से, वो जो बड़े बड़े चैम्पियन हैं पूरी दुनिया के, यूरोपियन मुल्क, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अगर यहाँ पे किसी और की बात आती, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर रशिया चला जाए अपने मुल्क में मफाद के अंदर, तो आप यहाँ पे हुकूमतें तब्दील करवा देते हैं, आप यहाँ पे दंगे फसाद करवा देते हैं। लेकिन एक इंसान को उसके हक़ से महरूम किया गया, उसको वकील नहीं दिया गया और वो क्या मांग रहा है? अपने मुल्क की आज़ादी, कश्मीरियों की आज़ादी मांग रहा है। मैंने देखा है कि BBC, CNN, बड़े बड़े ये जो चैम्पियन हैं ह्यूमन राइट्स के, इनमें से कोई भी नहीं बोला। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हुआ है और ये मकरू चेहरा इंशाअल्लाह ताला निस्तो नाबूद होगा और कश्मीरियों को आज़ादी मिल के रहेगी और कश्मीर इंशाअल्लाह बनेगा पाकिस्तान। मुझे काफ़ी दोस्तों ने रब्ता भी किया कि इसके ऊपर आप वीलॉग करें, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें हर अपनी कैपेसिटी के अंदर हमारी जितनी इस्तिताअत है, जितनी औकात है, जितनी ताकत है, कश्मीरी लोगों के लिए और हुर्रियत लीडरों के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। जो जेनोसाइड इस वक्त मकबूजा कश्मीर में भारत कर रहा है, जिस तरह पिछले कई 2 से 3 सालों से वहाँ पे जो कर्फ्यू लगा के लोग वहाँ जुमा नहीं पढ़ सकते हैं, औरतों की इज़्ज़तें महफूज नहीं है, वहाँ पे ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, वहाँ पे हलाल गोश्त खाने की इजाज़त नहीं दी जाती, वहाँ पे बच्चियों की तालीम के मामलात हैं,
वहाँ पे नौजवानों को उठा के ले जाते हैं, उनको ज़ोदोकोप करते हैं और उनको मारा जाता है। तो हम तो बड़े खुश नसीब हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमें एक बेहतरीन किस्म का माहौल भी है, बेहतरीन किस्म की आज़ादी भी है। तो आप सब दोस्तों से इस व्लॉग में मैं अपील करना चाहता हूँ कि खुदारा कश्मीर के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, जहाँ आप अपने सोशल मीडिया पे बाकी वीडियोस चला रहे होते हैं, वहाँ पे सारे दोस्त मिल के कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाएं। यासीन मलिक साहब के ख़िलाफ़ जो एक गलीज़, गैर कानूनी, गैर आइनी और पैथेटिक किस्म का ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाला जो फ़ैसला भारत की जाबराना और गैर कानूनी अदालतों ने दिया है, इसको कंडेम्ड करें, इसके ऊपर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो और अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ाद करवाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कश्मीरियों की मदद अता फ़रमाए और हमारे हुक्मरानों को और हमारे यहाँ पे बैठे हुए लोगों को मेरे रब वो अक्ल अता फ़रमा और वो शऊर अता फ़रमा और वो दिलेरी अता फ़रमा कि अब कागज़ी कार्रवाई से निकल के हम अमली तौर पे अपने कश्मीरी भाइयों के लिए कुछ कर सकें। इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।